अब 18 साल का जो पार्टनर है बांग के साथ रहने पर पॉक्सो को मामला दर्ज हुई और बिना सूचना 1 महीना और ज्यादा लिव इन में रहने पर 3 महीना तक की जेल भी हो सके। ब्याह तलाक का मामला में लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़का की न्यूनतम उम्र 21 साल और सभी धर्मा पर लागू हुई। बहुविवाह मान्य नहीं हुए। विवाह विच्छेद कोर्ट से ही हुई। विवाह या फिर तलाक पंजीकरण का 15 दिनारे मायने प्रमाण पत्र जारी करना जरूरी है। आवेदन खारिज करने पर रजिस्ट्रार ने कारण बताना हुई। भरण पोषण का मामला में सभी धर्मा में प्रावधान एक जगह हुई। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको जोधपुर। अनुसूचित जनजाति परिवार ने छोड़कर अब सभी धर्मा का परिवार के लिए तलाक कोर्ट मान्य हुई। साथ ही कोई धर्म में पुनर्विवाह से जुड़ी कुरीति है तो बिन रोकी जाए। लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी शिकायतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार सख्त प्रावधान करने जा रही है। अब 18 साल का जो पार्टनर है बांग के साथ रहने पर पॉक्सो को मामला दर्ज हुई और बिना सूचना 1 महीना और ज्यादा लिव इन में रहने पर 3 महीना तक की जेल भी हो सके। राजस्थान में ब्याह तलाक उत्तराधिकार भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप जुड़े कानूनी प्रावधान ने ले कैबिनेट मंजूर सिविल नागरिक संहिता विधेयक में करीब 400 धारा हुई जारे माध्यम से राज्य में सभी धर्मारा लोगों के लिए एक समान कानूनी प्रावधान किया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2026 तैयार करो गयो है जो विधानसभा में पेश करो जाए। संविधान के तहत संरक्षित पारंपरिक अधिकार आला वर्गा ने भी अब यूं बाहर रखा गया है। उत्तराधिकार का मामला में बेटा बेटी ने समान अधिकार है। बिना वसीयत बनाया कोई री मौत हो जावे तो संपत्ति हस्तांतरण का संबंध में 3 कैटेगरी। पहली श्रेणी में जीवित पति और पत्नी, बारी जीवित संतान, मृत बच्चा का पति और पत्नी एवं बच्चा और माता पिता। दूसरी श्रेणी में सौतेला माता पिता, भाई बहन, दिवंगत भाई बहन रा पति पत्नी और बच्चा, माता पिता का भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी। तीसरी श्रेणी में पहली 2 श्रेणियों के अलावा दूसरा रिश्तेदार। कोई श्रेणी को उत्तराधिकारी नहीं हुई तो संपत्ति सरकार की हो जाए। ब्याह तलाक का मामला में लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़का की न्यूनतम उम्र 21 साल और सभी धर्मा पर लागू हुई। बहुविवाह मान्य नहीं हुए। विवाह विच्छेद कोर्ट से ही हुई। विवाह या फिर तलाक पंजीकरण का 15 दिनारे मायने प्रमाण पत्र जारी करना जरूरी है। आवेदन खारिज करने पर रजिस्ट्रार ने कारण बताना हुई। आवेदन खारिज होने पर 30 दिनों में रजिस्ट्रार जनरल ने अपील 0 निस्तांतरण 60 दिनों के मायने करना हुई। पंजीकरण नहीं हुई या लेट होने पर ब्याह अमान्य को नहीं मान्यो जावे। पंजीकरण नहीं कराने पर 10,000 रुपये तक को और नोटिस की अनदेखी करने पर 25,000 रुपये तक को जुर्माना हुई। पंजीकरण प्रक्रिया में लेट हुई तो रजिस्ट्रार पर 25,000 को जुर्माना लागी। भरण पोषण का मामला में सभी धर्मा में प्रावधान एक जगह हुई। बिना सूचना 1 महीना और ज्यादा लिव इन संबंध में रहने पर 3 महीना की जेल 10,000 तक को जुर्मानो। गलत सूचना देने पर 3 महीना की जेल 10,000 रुपये तक जुर्मानो। नोटिस को जवाब नहीं देने पर 6 महीना की जेल 25,000 रुपये तक जुर्मानो। जबरन सहमति पर 5 साल की जेल। नाबालिग ने शादीशुदा की जिया रखने पर पॉक्सो में केस चाली। आपने बता दी और विधेयक गुजरात की तर्ज पर तैयार करो गयो है और दोनों ही राज्य का विधायिका का प्रारूप ने अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति को गठन करो गयो है। विधेयक का प्रारूप में विवाह पंजीकरण अनिवार्य है और बहुविवाह निषेध करो गयो है। हालांकि सभी धर्म और समुदाय में बारी परंपरा और रीतियां जिया सप्तपदी, निकाह, आनंदा, कारज, होली यूनियन जिया का भी है वह अनुसार विवाह करने की स्वतंत्रता हुई। पर कानून लागू होने पर लिव इन रिलेशनशिप और सभी तरह का ब्याह ने 60 दिन के मायने पंजीकरण कराना जरूरी हुई। इस विधेयक पर आपका कई विचार है? इस विधेयक में जिस तरीका की प्रावधान रखा गया है, जिस तरीका का बदलाव किया गया है, इन्हें आप क्या देखो हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ।